सत्ता में अब राजनीति की चुनावी कुंजी, जिसमें मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह खलबली मचा दी है। बीजेपी ने कल जो लिस्ट जारी की है उससे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता तो हैरान है ही, कांग्रेस के रणनीतिकार भी इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है कि कोई हैरानी और परेशानी जाहिर ना हो, लेकिन इस खबर में आज सबसे बड़ी एंट्री मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की हुई। शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से बात की। शिवराज सिंह चौहान कल की लिस्ट पर आज पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की सूची शानदार है, बीजेपी विजय पथ पर निकल चुकी है। उन्होंने इस बातचीत में अपने 4.25 साल के कामकाज को भी शानदार बताया और इसके लिए अफसरों की टीम का आभार जताया। शिवराज सिंह चौहान का सबको इस तरह से अचानक धन्यवाद कहना थोड़ा अटपटा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या एमपी में अभी चुनावी क्लाइमैक्स बाकी है? आगे बढ़ने से पहले एक बार सुन लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज दो अलग अलग जगहों पर क्या क्या कहा है और उसके बाद उस लिस्ट पर आएंगे जिसने एमपी के चुनाव को सस्पेंस थ्रिलर बना दिया है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी नीचे करो आईडी है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। और अब बात उन 7 नामों की करते हैं जिसे देखकर पक्ष और विपक्ष दोनों इस लिस्ट को बार बार चेक कर रहे हैं। इस लिस्ट को बार बार चेक करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की उसमें 7 ऐसे नाम हैं जो केंद्र में मंत्री हैं या सांसद हैं। ये नाम है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक, सांसद उदय प्रताप सिंह। और इन 7 नामों के अलावा सरप्राइज करने वालों में 8वां नाम बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। अब सवाल है कि वो लोग जो पहले से सांसद या केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें बीजेपी ने टिकट क्यों दिया? इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं पार्टी का आदेश है, एक कार्यकर्ता की तरह मानेंगे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस लिस्ट में नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। एक बार दोनों तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है वो समझ लेते हैं, फिर इस रणनीति की असली कुंजी खोलेंगे। तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। आज एकदम अचानक घोषणा कर दी। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। देखिए, जब रण की बात होती है, जब युद्ध की बात होती है, आप जानते हैं साम दाम दंड भेद सब उपयोग किया जाता है। केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी, ये भाजपा में घबराहट की निशानी। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। अब समझते हैं कि बीजेपी ने जिन पॉलिटिकल हैवी वेट्स को विधानसभा में उतारने का फैसला किया है उसके पीछे की चुनावी कुंजी क्या है। इसमें पार्टी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देने की कोशिश में है। सीएम पद का विकल्प खुला, यानी जितने बड़े चेहरे चुनाव में हैं, चुनाव के बाद कोई भी सीएम बन सकता है। लोकप्रियता की परीक्षा, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतने वालों की लोकप्रियता का टेस्ट भी हो जाएगा।
एंटी इनकम्बेंसी की काट। बीजेपी एमपी में करीब करीब 18 वर्ष सत्ता में रही है। ऐसे में नए लेकिन बड़े चेहरों की मदद से सत्ता विरोधी फैक्टर को खत्म करने की कोशिश है। सीट टू सीट मार्किंग। बीजेपी हारी हुई सीटों पर बड़े चेहरों को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश में है कि एक एक सीट उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक परिवार से एक उम्मीदवार। बीजेपी ने जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। यानी अभी तक के हिसाब से एक परिवार एक उम्मीदवार का फॉर्मूला है। राजनीति में कई बार विरोधी को चकित करके आश्चर्य से भरी धुंध का निर्माण किया जाता है और उस धुंध में अपनी तैयारी और बेहतर कर ली जाती है। सत्ता विरोधी लहर और उससे उपजी कमजोरियों को संभावनाओं में बदल दिया जाता है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। कुछ दिन बाद चुनाव का ऐलान होना है। प्रधानमंत्री मोदी एकदम फायर मोड में है। विरोधियों पर बयानों के मिसाइल गिर रहे हैं और इसी दौर में सियासी कार्ड बदले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश अजब है, वहां की राजनीति आजकल गजब है।